स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट। इनके ग्राफ्स करने हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। साइन एक्स आ जाए, साइन 2x आ जाए, साइन 3x आ जाए, सारों की सेम कहानी है। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप जस्ट गो थ्रू हो जाओ। +2 के अंदर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पहली वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस होएगी कि इनके ग्राफ बनते कैसे हैं, इनकी रेंज, डोमेन रेंज कहाँ से आती है। मैंने आपको पहले डोमेन रेंज पार्ट नंबर 3 या 4 में करवाया है। मैंने कहा था मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये मैंने इसके बीच में क्यों लिखा। तो आज मैं आपको पार्ट नंबर 13 शुरू करवा रहा हूं, y = sin x का ग्राफ कैसे बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको बेसिकली एक ही चीज पता होना चाहिए, सर्कल कितने डिग्री का होता है। सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है, उसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती है। 360 के बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद बनाने की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ग्राफ आप छोटी क्लासों में ग्राफ बना के आए हो, y = 2x + 3 होता था। तो क्या करते थे आप छोटी क्लासों में? एक्स वाई, एक बारी x को 0 लेके चलते थे, y 3 आता था। एक बारी x को 1 लेके चलते थे, y 5 आता था। फिर x को 2 लेके चलते थे तो 7 आता था। तो आप ग्राफ x0 y 3, x1 y 5, x2 y 7 तकरीबन ऐसा ग्राफ बना रहे थे आप। आपको याद होएगा लीनियर इनक्वालिटी के अंदर भी आप ग्राफ बना के आए हो, उसके अंदर एक बारी x को 0 किया था, एक बारी y को 0 किया था, उससे ग्राफ बना लो, कोई बात नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूं इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। अब इनके ग्राफ बनाने के लिए हमें एंगल किन के ईजिली पता है। वैसे तो 7 1/2 15 डिग्री भी पता है, पर हमें ग्राफ किन के ईजिली पता है, x की कौन कौन सी वैल्यू ईजिली पुटिंग हो सकती है। तो साइन एक्स का ग्राफ देखो आप, एक्स वाई कौन कौन सी, एक मिडल में ले लो 0। उसके बाद कितनी इजी वैल्यू है एक्स की, 30 डिग्री की है आपने ईजिली, 45 डिग्री की है, 60 डिग्री की है, 90 डिग्री, 120, 150, 180, 360 लेना। मैं नेगेटिव साइड लेके चल पड़ता हूँ, -30, -45, -60, -180, और ये प्रोसेस चली जाएगा। ये प्रोसेस कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है और ये प्रोसेस चलता रहता है। आपके दिमाग में आएगा 15 डिग्री क्यों नहीं लिया, 75 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी वैल्यूज निकालनी टफ है, हमें सिर्फ इजी वैल्यू चाहिए। अगर मैं 0 पुट करूंगा, साइन 0 0, 30 पुट किया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। 45 पुट करो, साइन 45 क्या होएगा, 1/√2, 60 क्या होएगा, √3/2, साइन 90 क्या होता है 1, 120 पुट करो, साइन 90 + 30 cos 30 √3/2, साइन 150 पुट करो, 180 - 30 माइनस साइन 30 1/2, ये 0। अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू, इसके बाद रेपिटेशन स्टार्ट, रेपिटेशन, स्टार्टिंग रेपिटेशन, इस वैल्यू के बाद रेपिटेशन सारी शुरू होगी। हमें जरूरत नहीं है इसके बाद कोई भी वैल्यू लो, इनके बीच की वैल्यू आएगी हमेशा। ये क्या आएगा, -1/2, -1/√2, -√3/2, -1, -√3/2, -1/2, 0, प्रोसेस चल रहा है। आप देखो इसके बाद स्टार्टिंग रेपिटेशन, स्टार्टिंग रेपिटेशन। सो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आएगा ये 360 डिग्री, आप वहां तक तो लेके नहीं गए। जिस बच्चे ने लेके चलना 210, 240, आप करके देख लो, रेपिटेशन आएगी यही वैल्यू। मैं आधी नेगेटिव साइड ले ली, आधी पॉजिटिव साइड ले ली, ताकि ग्राफ बनाना मुझे इजी हो जाए। तो अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि x को आप रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में, रिलेशन और एंड फंक्शन चैप्टर में करके आए हो, x is called a domain
y इज कॉल्ड अ रेंज। रेंज का मतलब है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है बिना रेपिटेशन के। तो अगर आप देखो डोमेन क्या आ गई, -90 से 90, ये डोमेन आ गई। अगर इसको डिग्री में दे रखा है, रेडियन में चेंज करना चाहूँ तो -π/2 से π/2। इसलिए जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन करवाई थी साइन की तो -π/2 से π/2 लेके चला था, आप देख सकते हो वीडियो। और रेंज क्या आ गई, -1 से 1। इसकी रेंज क्या आ गई, -1 से 1, कि जितनी भी वैल्यूज इसके बाद है या -1 से पहले है सारी इसके बीच में आएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए साइन एक्स की डोमेन -π/2 से π/2 लेके चलती है, रेंज -1 से 1 लेके चलती है। ये कब लेके चलती है, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नहीं तो इसके आगे भी ये चल रहा है। तो ये आप फंक्शन में करके आए हो कि फंक्शन 1/1 बनता है, 1/1 बनता है फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि इसकी प्रॉपर जहां तक ये अलग अलग डिफरेंट आ रहे हैं वहां तक वैल्यू लेके चलो। अगर मैं इसे ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, आप ग्राफ बनाना चाहो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो 30 डिग्री 45 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 60 90 120 150 180 आगे मैंने लिखा ही। तो वैसे ही -30 -60 -90 45 तो वैसे ही मैंने लिख दिया था क्योंकि उसकी 120 150 180 तो वैल्यू इजी थी। ये क्या ले लो मैक्सिमम वैल्यू 1, ये -1, x 0 0। तो ये जो कर्व बनते हैं ना फ्री हैंड बनते हैं। अभी तक आप कर्व करके आए हो ऐसे ऐसे, ये शार्प पॉइंट आ रहे थे, ये कर्व फ्री हैंड बनते हैं, मतलब कि कर्व की तरह मूव होते हैं, इनको बोलते हैं फ्री हैंड कर्व्स। तो ऐसे नहीं करना कि 0 है 0 है, 30 पे 1/2 है, ये है, तो एग्जैक्टली इसको ऐसे मिलाना है, फ्री हैंड मिलाना, जैसे मिल जाए वैसे ठीक है। 90 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये फ्री हैंड मिला दिया बस। अब ये ना करना इसको पहले यहाँ ले गए फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, फ्री हैंड मिला दिया। तो अब 180 पे क्या है, 0 है, अपने आप पे 180 पे 0, फ्री हैंड कर्व। इसको और प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ। उसका कर्व कैसे बनेगा, 90 पे ऊपर जाएगा 180 पे नीचे आएगा, फिर ऑटोमेटिकली ऐसे जाना शुरू हो जाएगा अपने आप। उसी तरीके से नेगेटिव साइड पे 90 पे क्या है, -1, 180 पे 0, तो ये ऐसे कर्व होएगा। ये कर्व ऐसे चल रहा है, जैसे ईसीजी नहीं होती किसी बंदे की हार्ट की, तो ये कर्व ऊपर नीचे ऐसे कर्व चलेगा। तो बड़े प्यार से फ्री हैंड कर्व बोलते हैं। कई बच्चे इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, 1 ऐसे, इसको बोलते हैं शार्प पॉइंट। ये शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए आपका, ये आप कंटिन्यूटी में वगैरह में करोगे, लिमिट्स में करोगे, फ्री हैंड कर्व बना दो। बस जैसे चल रहा है 90 पे ऑटोमेटिकली 1 आ गया, फिर 180 पे 0 आ गया। अब 180 के बाद वैल्यू पुट करो, 210 करोगे ना तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, जिसकी डोमेन और रेंज ये है। अब साइन का करवा दिया, अगर साइन 2x आ जाए तो फिर क्या हो गया यार, वैल्यूज पुट करोगे 2 से मल्टीप्लाई, ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसे ही बनता है। 2x आ जाए, 3x आ जाए, 4x आ जाए, आप किसी का भी ग्राफ इजीली बना सकते हो। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं cos x, आप इतना राइट डाउन करो, फिर cos x का ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट्स आपके माइंड में आएगा कि शार्प पॉइंट्स वाले कर्व गलत है, क्योंकि एक्चुअली में 30 31 32 33 34 डिग्री सारे करोगे तो अपने आप मूव होएगा, अपने आप कर मूव होएगा। 45 लो 50 लो 55 लो, पर इतनी वैल्यूज कौन फाइंड आउट करे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फ्री हैंड बनती है, जबकि अलजेब्रिक का जो मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले वो शार्प पॉइंट बनता है, कि कट करता है, एक शार्प पॉइंट आता है। इसलिए ये फ्री हैंड बनाता है क्योंकि हमने बीच बीच में से वैल्यू ले ली, सारी वैल्यूज लेके नहीं चल रही, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली कर्व ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा अपने आप। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x, cos x का भी बना लेते हैं। वही 0 पुट करोगे 1, 30 पुट करोगे √3/2, 1/√2 1/2 0, 120 माइनस cos 30, माइनस cos 30 का मतलब होता है -√3/2 माइनस 1/√2, 150 आएगा 1/2, और 180 क्या होता है, cos मल्टीप्लाई 0 -1।
अब इसके बाद भी ले सकते हैं पर कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा। इसके नेगेटिव साइन वैल्यू पुट करो तो कोस में तो नेगेटिव वैल्यू सारी खत्म हो जाता है क्योंकि तुम करके आए हो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। इसके बाद अगर 30 पुट करोगे तो √3/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, 1/2 0 माइनस √3/2 माइनस 1/2 माइनस 1 ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप देखो ये 1 आ गया और इसके बाद ये -1, यहां तक रेपिटेशन, ये सारी रेपिटेशन है। तो cos x की x क्या होता है डोमेन, कहां से कहां तक आई, डोमेन कहां से कहां तक आ गई इसकी 0 to 180। इसको लिखते कैसे हैं 0,180 का मतलब पाई। रेंज कहां से कहां आ गई 1 और -1 to 1 लिख लो, एक ही बात है, चाहे क्योंकि छोटी चीज पहले लिखते हैं 1 to 1। इसलिए cos x की डोमेन रेंज 0 से पाई और -1 से 1 होती है, जो मैं बार बार लिखता हूं। ग्राफ बना लो, खत्म हो गया। 0 पे क्या है 1, अब 90 पे क्या है 0, तो ये फ्री हैंड बनता है। 180 पे क्या है -1 आ गया, ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये -90 पे 0, तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से शुरू होता है, कोस एक्स का ग्राफ 1 से शुरू होता है ऑटोमेटिकली। ये इसकी डोमेन रेंज है। कोस एक्स आ जाए, कोस 2x आ जाए, कोस 3x आ जाए, कोस 2x + 5 आ जाए, सारों के लिए सेम प्रोसेस है। स्टूडेंट्स अब tan x का ग्राफ बनाना है, सेम 0 पुट करो, 0 30 1/√3 45 क्या होएगा 1 60 क्या होएगा 1√3 tan 90 इंफिनिटी नोट डिफाइन 120 0 एंड सोन चलते रहना, अपने आप करते रहना, रेपिटेशन शुरू होगी सारी, कोई ज़रूरत नहीं थी खास लिखने की। तो -30 पे यहाँ पे तो सिर्फ सेम नेगेटिव वैल्यू आएगी, बाकी सारा तो सेम ही है। √3 इंफिनिटी -√3 -1/√3 ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा 180 0। आप देख सकते हो कि ये माइनस तो -∞ लिखना है, इसको इन्फिनिटी नहीं लिखना, -∞ ये चीज। इसके बाद सारी रेपिटेशन है माइनस। इसकी डोमेन क्या होगी, x को क्या बोलते हैं डोमेन, -90 से 90, -90 to 90। और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होगी -∞ से इन्फिनिटी, -∞ to इन्फिनिटी। इसको लिखते हैं 90 मतलब π/2। ये ओपन ब्रैकेट में आएगा क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं होती, ये मैं बहुत बारी बोल चुका हूं आपको। रेंज क्या आ गई -∞ से इन्फिनिटी, जो मर्जी इसके बीच में आ जाए। कई बारी बुक्स में इस चीज को लिख देती है रियल नंबर्स और आर मतलब रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर -∞ और इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब बहुत ध्यान देखो, 0 पे 0 है, 90 पे क्या है इन्फिनिटी, मतलब 90 पे एक ऐसी लाइन है जिसको कर्व टच नहीं करेगा। इन्फिनिटी मतलब टच नहीं करता, इसके साथ साथ चलता है, टच नहीं करता। -90 पे क्या है -∞, -90 पे एक ऐसी लाइन है, ये सारे नेगेटिव चल रहे हैं ना, ये -1 आएगा, नेगेटिव चल रहे हैं ना, इसको टच नहीं करता। ऐसा ग्राफ है, ये 90 पे लाइन है ऐसे, इसको टच नहीं करता। ऐसे ही ये सेम पैटर्न आगे कंटिन्यू होएगा, ये भी सेम पैटर्न पीछे कंटिन्यू होगा। तो कोई टफ नहीं था, tan 2x आ जाए, tan 3x आ जाए, tan 5x आ जाए, tan 8x आ जाए, आप इजीली ग्राफ बना सकते हो। आपको साइन कोस tan के ग्राफ पता होने चाहिए थे और उनकी डोमेन रेंज कहाँ आई, जहां से रेपिटेशन नहीं शुरू, रेंज हमेशा वो होती है, वो हमने रेंज लिख रही कि सारी वैल्यूज इसके बीच में ही आएगी। आप देख सकते हो ये वैल्यूज सारी की सारी इनके बीच में ही है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस लिए है कि साइन एक्स, tan x, cos x के ग्राफ कैसे बनते हैं। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री करवाई है। कोसेकेंट सीकेंट कोड के भी सेम है, आप इजीली बुक में से कर सकते हो, वो जरूरत भी नहीं है सिर्फ साइन कोस tan के खास पता होने चाहिए थे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।